विसेला गांव में चंद्रो दादी रहा करती थी। उनके बच्चे विदेश रहा करते थे। एक दिन चंद्रो दादी बहुत परेशान थी। तभी सारे गांव वाले एक साथ आते और उनकी हाल खबर लेते। दादी माँ गांव वालों को देख के कहती, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची शहर से आई है और वो ऐसे काम कर रही है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। गांव वाले दादी माँ से तुरंत पूछते कि वो क्या कर रही है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दादी माँ जवाब देते हुए कहती कि गांव के लड़के उसे गलत समझेंगे। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के हमारे गांव में घूम रही है। गांव वाले उनके घर में देखते तभी वो जवाब देती और कहती, वो मेरी बात सुनती कहाँ है। वो उस नदी के पास गई है नहाने के लिए जहाँ कोई नहीं जाता। ये बोलकर गई है कि उसे स्विमिंग पूल नहीं है तो उसी नदी में नहाएगी। वो बात उनसे उनकी चुन्नी मुन्नी चिड़िया बताती है। सारे गांव वाले वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं उस जंगल की ओर जहाँ पे वो नदी था। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता और कहता, अरे काका काका, आपको पता है हमारे गांव में एक विदेशी लड़की आई है जो कि इस तरफ पानी की ओर गई है, जो भूतिया नदी है ना वहाँ पे। सारे गांव वाले उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जाके ढूंढ लेंगे उन्हें। तुम जाओ और जल्दी से जाके पढ़ाई करो। तभी वो लड़का कहता, नहीं काका, वो दीदी वापस लौट गई, वो इधर नहीं गई हैं। मैं झूठ बोल रहा था, वो उधर शहर की ओर गई। गांव वाले उस छोटे लड़के की बात को भरोसा मान शहर की ओर चले जाते उन्हें ढूंढने। पर वो लड़की उसी नदी के ओर गई थी। वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं, चुड़ैल थी जो कि लड़के के रूप में आके उन्हें रास्ता भटका दी और अपने नदी के पास आके अपने पति से कहती, हमारे लिए आज एक शिकार आ रही है, तैयार रहो। इतना कह वो वहाँ से गायब हो जाती। उसका पति भी गायब हो जाता। इधर चिंकी मिंकी चिड़िया भी उनको ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। सुंदरी यहाँ आके नदी में मज़े से पानी में तैर रही थी। चिंकी मिंकी उसे छत से देख लेती और वहीं पेड़ पे उसे देखते रहती। वो लोग कुछ नहीं बोलती, ना ही उसे टोकती और ये लगातार तैरती और पानी में डांस करते रहती। इसे पानी में जाके बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो अचानक से उसी पानी में गिर के ऊपर की ओर तैरने लगती। कुछ देर तक तो चिंकी मिंकी चिड़िया सोचती कि ये वैसे ही कर रही है जैसे कब से डांस वांस कर रही है। जब उसका सर पत्थर से जा लगता तो वो जल्दी से उड़ते हुए गांव की ओर जाती और गांव के लोगों को बताती। गांव में लाके उसे वहीं पानी के कपड़े में दरवाजे के पास सुलाया जाता और इधर से सानू, जो कि बगल की खूबसूरत लड़की थी, जाके सारे गांव वालों को बुला लाती। सारे गांव वाले ये बात सुनते हुए शहर की ओर से अभी आए ही थे, तभी वहाँ आ खड़े होते। वो लोग देखते कि ये ज़मीन पे गिरी हुई है। वो लड़की कहती, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आँख और नाक में पानी चला गया है। गांव वाले उसे समझाते कि तुम्हारी दादी माँ मना कर रही थी, फिर तुम क्यों चली गई थी उस पानी की ओर। वो नदी भूतिया नदी है। उसके वो बात समझ आ जाती, पर उसे ये पता करना था कि वो अपने घर तक कैसे पहुंची, क्योंकि उसका सर पत्थर से टकरा गया था। तभी गांव वाले बताते कि ये चिंकी मिंकी चिड़िया आके गांव में ये सारी बात फैला दी। हम लोग तो शहर की ओर चले गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए। अपनों से बड़ों की बात माना जाता है। तुम्हारे बड़े तुम्हारे लिए कुछ बोल रहे हैं तो भलाई के लिए ही बोल रहे होंगे। तभी उसका घमंड टूट जाता और अपनी दादी माँ से वादा करती कि अब वो उन्हें कभी दुखी नहीं करेगी और ना ही उन्हें कुछ बिना बताए करेगी। भले वो शहर से आई है, लेकिन वो जैसा चाहेंगी वो वैसा करेगी, क्योंकि वो कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगी। तब से उनकी बात सुन उसकी दादी माँ के थोड़े कलेजे में ठंडक पहुँचती और अपने बच्चे के सही सलामत देख वो खुश हो जाती। उसे समझा देती कि उस जंगल की ओर भी वो कभी नहीं जाए। वो बहुत भाग्यशाली है कि उसके जान बच गए। वो कहती, नहीं, मेरे गांव वाले इतने अच्छे हैं इसलिए मेरी जान बच गई। सारे गांव वाले एक साथ रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।